Hey dear students, welcome back to lecture 1 of a chapter 3 that is communication at workplace। बच्चों हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। अब हम देखेंगे कैसे ये कम्युनिकेशन का इस्तेमाल वर्क प्लेस पे होता है। कम्युनिकेशन यानी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, नॉलेज, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन, वेरियस थाट्स, उसे हम कम्युनिकेशन बुलाते हैं। नाउ हाउ डज दिस कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्क प्लेस, ये जानने के पहले हम कम्युनिकेशन के चैनल्स को समझेंगे। चैनल्स का मतलब होता है किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है लोगों तक यानी कि जो सेंडर है वो रिसीवर तक अपनी बात को कौन से माध्यम से, चैनल से बोलता है, समझाता है। मीडियम जो है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ चैनल्स की बात कर रहे हैं। चैनल्स क्या होता है ये हम डिटेल में समझेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में। तो बिना वक्त ज़ाया कि आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है अलग अलग मेथड्स या पाथवेज यानी कि अलग अलग रास्ते जिससे कि हम इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सके यानी कि शेयर कर सके एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ या दूसरे ग्रुप की तरफ। व्हेन वन पर्सन इज स्पीकिंग, सामने एक ग्रुप भी हो सकता है, सामने कई सारे लोग भी हो सकते हैं, सामने कई सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनको मिलाकर हम ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, थॉट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये जो चैनल्स है इसको जैसे मैंने आपको कहा वेरियस मेथड्स बोल सकते हो या पाथवेज बोल सकते हैं, कई सारे रास्ते जिसकी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। Now, different channels of communication serve different purposes and have varying levels of efficiency and appropriateness based on the nature of the message. अब ये जो अलग अलग चैनल हम सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली जो भी हमारे अलग अलग चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसका मेन बेस क्या होता है। एक तो आपके मैसेज की, आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को। दूसरा आपकी ऑडियंस कौन है और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस चीज़ से रिलेटेड आप बात करना चाहते हो। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे एम्प्लॉय पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हम लोगों को काम पर रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हु वर्क एट डिफरेंट लेवल्स विथ सर्टन ड्यूटीज, अथॉरिटीज एंड पावर असाइंड टू देम। जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हमको पड़ती है। एम्प्लॉयज़ को हम हायर करते हैं, हम उनको अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग पोजीशंस पर काम देते हैं। ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ पावर जो है वो उनको दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दिए जाते हैं। द एम्प्लॉयज़ आर हायर्ड बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एम्प्लॉयज़ को हम हायर कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, आपको मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ चाहिए, फिनेंस के चाहिए, एचआर के चाहिए, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, लेबर्स चाहिए, वेजेस के बेसिस पर चाहिए, आर्ली बेसिस पर आपको उनको वेज पे करना है या पर वीक के हिसाब से पे करना है। तो बेस्ड ऑन सर्टन थिंग्स यू डिसाइड विच मैन पावर दैट यू आर गोइंग टू हायर। This placement of people at different levels or ladders at which people work within an organization is known as line of authority और hierarchy। अब ये जो लोग अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं हमारे कंपनी में, अलग अलग लेवल्स, तो लेवल्स क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, राइट। ये हमारे जो लेवल्स होते हैं जिसके ऊपर लोग काम करते हैं, हम उसको बुलाते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर हम उनको हायरार्की भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हायरार्की भी बुलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं। Now, moving ahead further, ओके ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या लाइन ऑफ अथॉरिटी हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पर कंपनी में सबसे पहले हमारे चेयरमैन होते हैं जिसकी जो ओनर है कंपनी के, उसके बाद होते हैं उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन वी हैव मैनेजिंग डायरेक्टर, देन वी हैव डिविजनल मैनेजर्स, अलग अलग डिवीजन के मैनेजर का होना। डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं डिविजनल मैनेजर्स यानी कि मार्केटिंग डिवीजन, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, प्रोडक्शंस, ये डिवीजन के हेड्स हो गए। अब इनके अंदर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हमने बनाकर रखे हैं। सुपरवाइजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंडर जो है लास्ट में हमारे एग्जीक्यूटिव्स जिसको हम क्लर्क्स, ऑपरेटर्स या वर्कर्स बुलाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रक्चर है, ये जो हायरार्की है या इसको हम लाइन ऑफ अथॉरिटी भी बुलाते हैं, इसे हम कहते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कम्युनिकेट। ओके तो जैसे हमने देखा कि एक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे काम करता है, उसके बेसिस पर हम अब देखेंगे हमारा चैनल्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कैसे आगे बढ़ता है।
अब चैनल्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन अगर हम देखें बच्चों तो उसको दो भाग में हमने डिवाइड कर लिया है। एक है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा आता है हमारा इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिटेल में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं फॉर्मल के अंदर जो है यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स नॉट वर्टिकल इट्स वर्टिकल, ओके, VERTICAL। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और डायगोनल में डिवाइड हुआ है। वर्टिकल को हमने वापस डिवाइड किया है, सब डिवाइड किया है डाउनवर्ड में और अपवर्ड में। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ये सब हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, यानी कि कैजुअल कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पर ग्रेप वाइन भी हो सकता है। अब ये ग्रेप वाइन क्या होता है? किसी तरीके का वाइन नहीं होता है, बेसिकली यहाँ पर जो गॉसिपिंग चेन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। जैसे कि ये इंसान को कोई खबर मिली या फिर इसने कोई खबर का अंदाज़ा लगा दिया इस इंसान ने, अब इंसान ने इस खबर को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर फैला दी। होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग जिनको कुछ पता चले तो 10 लोगों को जाकर वो बात बता देते हैं, तो उस गॉसिप चेन को हम बुलाते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। उस गॉसिप चेन को हम बुलाते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हमने डिवाइड किया है दो इम्पॉर्टेंट सब सेक्शंस, दो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में, जो कि है हमारे वर्टिकल और हमारा फॉर्मल चैनल है, इनफॉर्मल चैनल है। फिर फॉर्मल को हमने डिवाइड किया है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल में, और इनफॉर्मल हमारा सब डिवाइडेड होता है हमारे ग्रेप वाइन में। तो यहाँ तक आई होप वी आर क्लियर विद द चैनल्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। लेट अस जस्ट मूव अहेड विथ फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। होता क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन? देखो सिंपल सी बात है, जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है, सॉरी, थैंक यू, वेलकम, ये सब फॉर्मेलिटीज़ होती है, राइट। तो ये फॉर्मेलिटीज़ जिन रिलेशनशिप्स में ज़्यादा होती है उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बुलाते हैं। अब यूजुअली ये ऑफिसेस में होती है, प्रोफेशनलिज्म में होती है, हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर भी हो रहा है आइडियाज़, मैसेजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन प्रोफेशनल्स। या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है या तो कुछ इंडिविजुअल या फिर प्रोफेशनल्स हम बुला सकते हैं। एक प्रोफेशन में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आकर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज़, ओपिनियंस जो कुछ भी है एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बुलाते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसको हम बुलाते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगेन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ किसके बीच में होता है? या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है या फिर इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है, जो कि एक प्रोफेशनल या स्ट्रक्चर्ड मैनर में आकर काम करते हैं। देन it follows established protocols, standards and rules, often maintaining a serious and respectful tone. तो बेसिकली यहाँ पर सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल टोन के साथ साथ आपको प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। मेंटेनिंग अ सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल टोन, जहाँ पर आप किसी से तू तड़ाक से बात नहीं कर सकते हैं, कैजुअली बात नहीं कर सकते। डेफिनेटली ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो वी हैव टू गिव दैट रिस्पेक्टफुल टोन, वेदर ही इज़ अ सुपरवाइजर और अ सबॉर्डिनेट। बावजूद इसके आपको एक रिस्पेक्टफुल टोन यूज़ करना है, क्योंकि प्रोफेशनल्स होते हो, आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस पर काम करते हो, तो वहाँ पर आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन ही रखना पड़ता है। हाँ, हमारे जो फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ पर कैजुअल कम्युनिकेशंस हमारे होते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो हमारे बॉस है, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, काम से रिलेटेड अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट बी इनफॉर्मल, वी हैव टू बी फॉर्मल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Then, formal communication is commonly used in business, academic, legal, official context where precision, clarity and professionalism are crucial. Formal communication कहाँ इस्तेमाल होता है? businesses में होता है, definitely academics में होता है, legal terms में होता है, ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट ऑफिसेज में होता है, जहाँ पर प्रिसीशन, क्लियर, क्लैरिटी जो है हमारे कम्युनिकेशन की, प्रोफेशनलिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। Now, it flows along a prescribed channel, observing all the norms applicable to the hierarchy. अब ये जो फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन का फ्लो है वो एक प्रिस्क्राइब चैनल है, जहाँ पर जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी रूल्स है, सब फॉलो हो रहे हैं हायरार्की के अंदर, एंड ऑल द मेंबर्स ऑन लाइन अथॉरिटी आर ऑब्लिग टू फॉलो दिस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। और जितने भी लोग लाइन ऑफ अथॉरिटी में हैं, जो हमने अभी अभी स्ट्रक्चर देखा था CEO का, मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो भी हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियसली, तो बेसिकली जो भी इस लाइन ऑफ अथॉरिटी में काम करता है, हर किसी को ये ऑब्लिग यानी कि कंपलसरी है कि तुमको इस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल,
If a clerk in a particular department wants to apply for a casual leave, he has to submit his application to his immediate senior and not the manager or managing director. It needs to be forwarded through proper channel. इसी लाइन को आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया गया है। अगर एक क्लर्क ऑफिस में काम कर रहा है जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर होता है, अगर उसको छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो वो डायरेक्टली जाकर मैनेजर को अप्रोच नहीं कर सकता। वो किसको अप्रोच करेगा? जो अपना इमीडिएट सुपरवाइज़र होगा, जिसको वो रिपोर्टिंग करता होगा, वो जाकर उसी को क्या करेगा? लीव के लिए एप्लीकेशन देगा। नेक्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन में मूव आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है या तो वो वर्टिकली जा सकता है या फिर हॉरिजॉन्टली या फिर डायगनली, जो हमने देखा है। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या फिर डायगनली भी होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन फ्लो डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन या मैसेज जो है वो जा रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ आने वाले कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं, जो कि सुपीरियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट को किसी तरीके का काम दे रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर आता है डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो डाउनवर्ड क्या होगा? सुपीरियर जो है, बॉस जो है, मैनेजर जो है, उसने अपने सुपीरियर को, सुपरवाइजर को क्या किया? काम दे दिया। तो सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम दे दिया। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट को कुछ बात करनी है अपने सुपीरियर से, तो उसने जो मैसेज अपने सुपीरियर तक पहुँचाया उसको हम बुलाते हैं बच्चों, उसको हम बुलाते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो वर्टिकल के अंदर दो आता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब जैसे हमने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल भी आता है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो इक्वल पोजीशन पर रहकर काम करते हैं उन्हें हम बुलाते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, HR मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, जब इनका कम्युनिकेशन होगा आपस में कि मार्केटिंग मैनेजर ने बोला HR मैनेजर को हमको एम्प्लॉयज़ चाहिए, मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो जो भी मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया है, अपने नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स HR को दे दी। अब दोनों जो है वो बच्चों इक्वल लेवल पर है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग मैनेजर बहुत बड़ा है, HR जो है वो छोटा है, दोनों सेम लेवल पर आते हैं, मैनेजेरियल लेवल पर आते हैं। तो इनके कम्युनिकेशन को हम क्या बुलाते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये इक्वल लेवल पर है, इक्वल लाइन ऑफ अथॉरिटी दोनों की सेम है। नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि कॉम्बिनेशन है हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। डायगोनल जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट रैंक्स हु आर नॉट इन द सेम चेन ऑफ कमांड। जैसे मैंने आपको बोला, दोनों सेम चेन ऑफ कमांड में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, सॉफ्टवेयर डेवलपर माइट कोलैबोरेट विद अ मार्केटिंग मैनेजर टू बेटर अंडरस्टैंड प्रोडक्ट नीड्स एंड पोजीशनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अब ये हो सकता है एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर हो, लेकिन ये मार्केटिंग मैनेजर के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब मार्केटिंग मैनेजर तो बड़ी पोजीशन पर है, तो देखो इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन भी आ गया। यस, वर्टिकल में क्या होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर किससे बात कर रहा है? मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, उससे कम्युनिकेट कर रहा है, प्रोडक्ट की नीड को समझेगा, उस हिसाब से हमको प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करना है। तो यहाँ पर दोनों के लेवल्स अलग हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर एग्जीक्यूटिव है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, तो ये दोनों जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं और अलग अलग लेवल्स पर है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर सीनियर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि ये जूनियर ही हो, ये सीनियर भी हो सकता है। तो मार्केटिंग मैनेजर अलग, दूसरा कंप्लीटली दूसरे डिपार्टमेंट है, जिससे मिलकर उन दोनों का कम्युनिकेशन होता है। इसको हम बुलाते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, इसीलिए इसको बुलाया जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, मूविंग अहेड विथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि जो हमारे कैजुअल कम्युनिकेशंस होते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ, उसको हम बुलाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सिमिलरली ऑफिसेस में भी कई ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमको देखने मिलते हैं, जहाँ पर लोग आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, कलीग्स साथ में काम करते हैं, तो वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को पूछ लिया, चलो चाय के लिए जाना है क्या, लंच करने साथ में जाए क्या, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब इसके लिए आपको इसको चिट्ठी लिख कर नहीं दोगे या ईमेल पर नहीं बोलोगे
बोलोगे कि चलो लंच करने जाते हैं, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगेन जैसे मैंने आपको ग्रेप वाइन भी कहा, ग्रेप वाइन यानी कि एक ऐसी गॉसिप चेन होती है जहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन एक एम्प्लॉय ने सारे एम्प्लॉयज़ तक क्या की है, स्प्रेड की है, उसको हम बुलाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मल नोटिस नहीं आया है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, इनफॉर्मल तरीके से एम्प्लॉयज़ जो है वो लोगों को जा जाकर बातें बता रहे हैं। नाउ informal channels of communication, there are informal channel of communication. This informal channel of communication is an integral part of communication system and operates in every organization. Informal channel भी हर organization में exist करता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ formal communication हो, informal भी होता है। ऐसे informal communication को हम grapevine communication भी बुलाते हैं। अब business dictionary के हिसाब से informal communication क्या होता है? A casual form of information sharing typically used in personal conversations with friends or family members. जैसे मैंने आपको बोला casual conversation होता है friends और family members के साथ में। Within a business environment, informal communication is sometimes called grapevine and might be observed occurring in conversations, electronic mails, text messages and phone calls between socializing employees. तो एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में अगर कॉन्वर्जेशन होता है, चाहे तो कोई चीज़ आप एक दूसरे को मेल पर भी सेंड कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फाइल रेफ़र करनी है तो अब हम टाइप करके नहीं भेजेंगे। जैसे हमारे फ्रेंड्स हमसे नोट्स मांग लेते हैं तो हम उनको दे देते हैं, राइट। अब उसके लिए थोड़ी बोलते एक चिट्ठी लिख कर दे तो ही हम नोट्स देंगे। सिमिलरली अगर कोई फाइल किसी दूसरे एम्प्लॉय को चाहिए, मेरे किसी फ्रेंड को चाहिए, ऑफिस में कलीग को चाहिए, कोई फाइल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है रेफरेंस पर्पज़ के लिए उसको कोई फाइल चाहिए, उसको कोई नया काम मिला है जो उस फाइल के ऊपर उसको वर्क करना होगा, तो वो मुझे लंबा चौड़ा ईमेल ड्राफ्ट नहीं करेगा, बस मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है मैं ये फाइल जो है आपको सेंड करती हूँ, मैंने फाइल सेंड कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए मैंने कैजुअल तरीके से उसको फाइल जो है वो सेंड कर दिया। टेक्स्ट मैसेजेस मैंने सेंड कर दिए अपने किसी फ्रेंड को कुछ पूछने के लिए, या फ़ोन कॉल्स किए हैं। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ बार बार, ये ऑफिस के अंदर हम हमारे कलीग्स की बात करें जो साथ में काम करते हैं, कई बार वही हमारे फ्रेंड्स जो है वो ऑफिस में बन जाते हैं। बिटवीन सोशलाइजिंग एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ जो आपस में सोशलाइज होना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन इज द प्लांट और क्रीपर ऑन विच ग्रेप्स ग्रो। ग्रेपवाइन क्या होता है? एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर ग्रेप्स जो है वो उगते हैं, ठीक है, उसको हम ग्रेपवाइन बोलते हैं। ग्रेपवाइन में ग्रो और मूव इन एनी डायरेक्शन विद द सपोर्ट ऑफ इट्स टेंड्रिल्स। तो उसकी जो जड़ें हैं, जिस तरीके से वो जड़ें फैलती है, तो ग्रेप्स भी जो है उसी तरीके से क्या होते हैं, उसके ऊपर बनना शुरू होते हैं। इन द सेम वे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन मूव इन एनी डायरेक्शन विद द सपोर्ट ऑफ इट इनफॉर्मल ग्रुप। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कैजुअल कम्युनिकेशन भी जो है वो ऐसे ही क्या होता है, जैसे ब्रांचेस स्प्रेड हो रहे हैं उसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी स्प्रेड होता है। डिपेंड करता है इनफॉर्मल ग्रुप कितना ज़्यादा बड़ा बन चुका है। Informal communication does not follow any direction. There is no line of command for informal communication. Informal communication किसी तरीके का डायरेक्शन फॉलो नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई चेन ऑफ कमांड या लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। There is no line of command for informal communication. It can be effectively used to spread rumors in the organization. Therefore, some people compare informal communication to a rumor mill. ओके, अफवाह फैलाने का काम जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए ज़्यादा होता है। जैसे कोई एम्प्लॉय होता है जो बोलता है कि नहीं आज टॉप मैनेजमेंट वाले जो है वो आने ही वाले हैं, राउंड अप पे रहने वाले हैं, झूठ बोला जाता है। हो सकता है हमारे ही बीच में ऐसा कोई एम्प्लॉय हो जो कि टॉप मैनेजमेंट का हो, ताकि एम्प्लॉय डर के थोड़ा सा काम करे। अब ये फेक रूमर्स भी फैला सकता है, या कंपनी की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता चल गई, जैसे कंपनी डूबने वाली है बहुत जल्दी, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो ये इन्फॉर्मेशन को भी क्या किया जा सकता है, स्प्रेड किया जा सकता है। रूमर्स जो है, अफवाह जो है वो कहीं से भी उड़कर फैलाई जा सकती है, बस उसी को हम बुलाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पर हमने देखा एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, इनफॉर्मल में बिल्कुल भी नहीं होती है। वहाँ पर होता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, यानी कि एक गॉसिप चेन जो कि फैलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है बच्चों वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब इसके अंदर ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो मिलती हूँ आपसे अपने लेक्चर 2 में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।